अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो आपको कई उपकरण दिखाई देंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने, टेबल फैंस, टूथब्रशेज, हेयर ड्रायर्स और यह इलेक्ट्रिक कटिंग चाकू। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है? जब आप इसे चालू करते हैं तो यह घूमने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम बिजली के मूल तत्वों और चुंबकों को समझेंगे और फिर इन सबको मिलाकर यह समझेंगे कि मोटर कैसे काम करता है। चलिए एक चीज से शुरुआत करते हैं जिसे सर्किट कहते हैं। आपके पास एक बैटरी है, कुछ तार हैं और एक उपकरण जो बिजली का इस्तेमाल करता है, जैसे कि एक बल्ब। बिजली सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे ही तार में कोई टूट होती है, बिजली का प्रवाह रुक जाता है और बल्ब बुझ जाता है। सर्किट के काम करने के लिए पथ पूरा होना चाहिए। इसे स्विच का उपयोग करके करना अच्छा है। तार में बिजली प्रवाहित हो रही है। इसे परंपरागत प्रवाह कहते हैं। अगर हम बैटरी निकालकर पलट दें तो बिजली का प्रवाह दूसरी दिशा में होगा। बल्ब फिर भी जलेगा। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो बिजली के प्रवाह की दिशा के अनुसार अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो यह है एक सर्किट की मूल बातें। अब यहां चलें। यह चुंबक एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बना है और अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित करता है, जैसे पेपर क्लिप्स। एक और चुंबक लाएंगे तो विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं। चुंबकों का आकार हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ चुंबक ज्यादा चपटे होते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस चुंबक को हमेशा चालू मान सकते हैं। यह हमेशा काम कर रहा है। आप इसे वास्तव में बंद नहीं कर सकते। इसलिए इसे कभी-कभी स्थायी चुंबक कहा जाता है। यह कई छोटे चुंबकीय क्षेत्रों से बना होता है जो एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। बाद में मैं एक ऐसे चुंबक के बारे में बताऊंगा जहां ऐसा हमेशा नहीं होता। हमारे स्थायी चुंबक में बीच में एक छेद करके उसे किसी ऐसी चीज पर रखते हैं जो उसे घूमने दे। अब एक और चुंबक इसकी ओर लाएं। हमारा घूमता हुआ चुंबक तुरंत सीध में आ जाएगा जब तक विपरीत ध्रुव एक दूसरे के बिल्कुल पास न हो जाएं। अब बगल वाले चुंबक को बदलें। समान ध्रुव एक दूसरे को धक्का देते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। अगर हम इन बगल वाले चुंबकों को बदलते रहें तो हमारा घूमता हुआ चुंबक बस घूमता रहेगा। यह घूमते हुए चुंबक की अवधारणा वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम इस पर थोड़ी देर में वापस आएंगे। यहां धातु का बोल्ट है जो चुंबक नहीं है। यह चुंबकीय क्षेत्रों से बना है पर यादृच्छिक दिशाओं में संकेत कर रहा है। अब एक तार लें, उसे कई बार लपेटें और फिर एक परिपथ बनाएं। तारों में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्रों को एक सीध में लगाती है। इसका मतलब है कि हमने अभी एक चुंबक बनाया है, या और भी सटीक कहें तो एक विद्युत चुंबक। यह वही काम कर सकता है जो एक स्थायी चुंबक कर सकता है। यह धातु के टुकड़ों को उठा सकता है और इसमें एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव होता है जो अन्य चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। विद्युत चुंबक इस मायने में खास है कि इसे चालू या बंद किया जा सकता है, बल्ब की तरह। स्थायी चुंबक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बैटरी को पलटने पर देखिए क्या होता है। विद्युत धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में बदलती है, जिससे हमारे चुंबक के ध्रुव भी अपनी स्थिति बदल लेते हैं। उत्तर दक्षिण बन जाएगा और दक्षिण उत्तर बन जाएगा। इसे विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता उलटना कहते हैं। बैटरी को पलटने के बजाय इसे करने का एक आसान तरीका तारों को बदल देना है। अगर विद्युत चुंबक कुछ समय तक चालू रहेगा तो वह बहुत गर्म हो जाएगा। यह सिर्फ एक सावधानी है। मान लीजिए यह वीडियो किसी विज्ञान परियोजना के लिए प्रेरणा बने। चलिए हमारे घूमते हुए चुंबक पर वापस आते हैं। इस बार हम घूमते हुए चुंबक की जगह हमारे विद्युत चुंबक को लगाएंगे। जैसे ही हम तारों को जोड़ेंगे,
चुंबक चालू हो जाएगा और वह साइड वाले चुंबक के साथ संरेखित हो जाएगा। असल में इन तारों को जोड़ने से बोल्ट आजादी से घूम नहीं पाएगा। लेकिन यहां जो महत्वपूर्ण है वह है घूमते हुए विद्युत चुंबक की अवधारणा। अब चलिए तारों को बदलकर विद्युत चुंबक के ध्रुवों को उलट देते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। अब फिर से ध्रुवीयता को उलट दीजिए। समान ध्रुव धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। अगर हम ध्रुवीयता बदलते रहेंगे तो हमारा विद्युत चुंबक बस घूमता रहेगा। इसे मजबूत बनाने के लिए चलिए एक और स्थायी चुंबक को किनारे ले आते हैं। देखिए कि इस तरफ दक्षिण ध्रुव केंद्र की ओर है और इस तरफ उत्तर ध्रुव केंद्र की ओर है। किनारे के चुंबक मिलकर बीच वाले को घुमाने का काम करते हैं। यहां एक इलेक्ट्रिक मोटर की मौलिक बातें हैं, पर हमें सुधार की आवश्यकता है। दोनों किनारे के चुंबकों को अधिक शक्तिशाली वक्राकार चुंबकों से बदला जा सकता है और तारों वाले बोल्ट की जगह हम एक धातु का लूप इस्तेमाल करेंगे। इसे आर्मेचर कहते हैं। हमारे तारों को जोड़े और हमारा सर्किट फिर से बन जाएगा। इस बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को फ्लैट समझ सकते हैं, जिसमें दक्षिण ध्रुव ऊपर की ओर हो। आर्मेचर तब तक घूमेगा जब तक विपरीत ध्रुव आमने सामने नहीं आ जाते। हम तारों को बदलकर इसे पहले की तरह घुमा सकते हैं, लेकिन यहां बैठकर इन तारों को मैन्युअली बदलना काफी मेहनत का काम है। हमें आर्मेचर में कुछ जोड़ने की जरूरत है, जिसे कंप्यूटर कहते हैं। यह एक रिंग है जिसमें विपरीत तरफ गैप्स होते हैं। कम्यूटेटर आर्मेचर के साथ घूमेगा। अब हम सर्किट को दो ब्रशेज के साथ जोड़ते हैं जो किनारे पर होते हैं। ये ब्रशेज कम्यूटेटर के घूमने के साथ स्लाइड करेंगे और वे स्प्रिंग लोडेड होते हैं ताकि वे हमेशा संपर्क में बने रहें। तार से होकर धारा ब्रश, कम्यूटेटर रिंग, आर्मेचर लूप से गुजरती है और वापस दूसरी तरफ से होते हुए। अब हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और आर्मेचर घूमता है। इस बार हम चक्कर लगाते ही ब्रश कम्यूटेटर रिंग के संपर्क में स्विच हो जाएंगे। याद रखिए, दो ब्रश हैं, इसलिए यह दोनों तरफ हो रहा है। स्विच होने से पहले आर्मेचर में धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ब्रश के पक्ष बदलने के बाद धारा दूसरी दिशा में बहेगी। इसका मतलब है कि विद्युत चुंबक जो ध्रुवीयता बदलता है, जिससे आर्मेचर घूमता रहेगा। यह कम्यूटेटर रिंग वही काम करता है जैसे हम पहले तारों को बदल रहे थे, लेकिन इस बार यह सब कुछ खुद ही करता है। यह तब तक घूमता रहेगा जब तक हम बैटरी से जुड़े रहेंगे। बैटरी को डिस्कनेक्ट करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा और घूमना बंद हो जाएगा। हमने अब तक आर्मेचर पर सिर्फ एक लूप का इस्तेमाल किया है। इससे हमारे मोटर की गति अनियमित हो जाएगी और वास्तव में हम इस स्थिति में फंस सकते हैं जहां ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच आधे रह जाएं। हम कर सकते हैं कंप्यूटर रिंग को विभाजित करना और फिर एक और लूप जोड़ना। पहले दो कंप्यूटर सेगमेंट्स के संपर्क में आकर इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू होता है, जिससे घूमना शुरू होता है। जब हम यहां पहुंचते हैं तो ब्रश अगले जोड़ी कम्यूटेटर सेगमेंट्स से संपर्क करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि यह लूप बंद हो जाता है और अगला लूप चालू हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमना चाहता है। ब्रश संपर्क बदलते हैं और अगला लूप चालू हो जाता है। यह लगातार होता रहता है जैसे हमारी मोटर घूमती है। ऐसा लगता है मानो लूप बारी बारी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहे हों। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स आर्मेचर में कई लूप जोड़ते हैं। इससे मोटर पर निरंतर घूर्णन गति बनी रहेगी। आर्मेचर पर यह घूर्णन बल को टॉर्क कहते हैं। अधिक टॉर्क का मतलब है तेज घूर्णन। मोटर के टॉर्क को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। जब तार ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मजबूत होते हैं। यह सच है कि हम धातु के बोल्ट के चारों ओर ज्यादा तार लपेटते हैं।
और यह भी सच है कि हमारे प्रत्येक आर्मेचर लूप कई तारों से बने होते हैं। मोटर में ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट होने से तेजी से घूमेगा। अगर आप असली इलेक्ट्रिक मोटर्स की कुछ तस्वीरें देखें तो आपको बहुत सारे तार लिपटे हुए नजर आएंगे। और हाँ, इसका कारण भी वही है। ज्यादा तार लपेटने से मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इसे और मजबूत बनाने का एक और तरीका है ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करना। चलिए कुछ और शब्द सीखते हैं। जो हिस्सा नहीं हिलता उसे स्टेटर कहते हैं। इस मामले में ये दो स्थायी चुंबक हैं जो किनारे पर लगे होते हैं। ये मोटर के केस के किनारों के अंदर फिट हो जाते हैं। बीच में जो हिस्सा होता है उसे भी रोटर कहते हैं। याद रखिए, यही वो हिस्सा है जो घूमता है। धुरा यहां बीच से होकर गुजरता है और मोटर के पीछे से निकलता है। इस वीडियो में जो मैंने दिखाया है वह डीसी मोटर है। यदि आपके पास एक ऐसा उपकरण है जो बैटरी से चलता है तो उसमें एक डीसी मोटर हो सकती है। अन्य प्रकार के इलेक्ट्रिक मोटर्स अलग तरीके से काम करेंगे। ज्यादातर मोटर्स गति पैदा करेंगे और हम इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए कर सकते हैं। इस मामले में एक बच्चे का खिलौना या एक पंखा जो आपके कमरे को ठंडा करता है। मोटर की गति को दूसरे प्रकार में बदला जा सकता है, जैसे कि इस पंखे में देखी गई इधर-उधर हिलने वाली गति। या फिर यह इलेक्ट्रिक कटिंग चाकू कैसा रहेगा। प्रत्येक ब्लेड आगे पीछे हो रहा है। यह सब मोटर की घूमने वाली गति से शुरू होता है जो एक गियर को घुमाता है, जो फिर इन दो टुकड़ों को आगे पीछे धकेलता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग में कुछ बल्ब जला दिए होंगे।